नमस्कार दोस्तों, मैं सुब्रतो शांडिल एस्ट्रोलॉजी से। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ये वीडियो बात करने जा रहा हूँ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट से, और वो है सूर्य का ट्रांजिट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे प्लैनेटों को अब सूर्य जिसके साथ बैठे के कंबस्ट कर रहा था उनसे बाहर निकल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, पूरा देखते रहिएगा लास्ट तक। अगेन मैं अब इस बार इस वीडियो में चार्ट पे ले जाऊंगा। ये बहुत जरूरी है आपके लिए क्योंकि सूर्य जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, हमारे पर्सनैलिटी का, हमारे पॉपुलैरिटी का, हमारे अपॉर्चुनिटीज का प्लैनेट है। इंपॉर्टेंट टिप्स भी दे दूंगा स्पेशली रिलेटेड टू सूर्य फॉलिंग इनटू डिफरेंट नक्षत्र एंड देयर रेलेवेंट रेमेडीज। ये जो पूरा वीडियो है ये कालपुरुष के कुंडली पर मैं चार्ट को एस्टेब्लिश करूंगा। आप अपने सूर्य के ट्रांजिट्स को देख लीजिएगा कि आप अपने चार्ट पे कहां पर सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है। इट कुड बी ऑन द फर्स्ट हाउस, इट कुड बी ऑन द सेकंड हाउस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलराइट, स्ट्रेट अवे बिना कुछ देरी करे सीधा चलते हैं चार्ट पर। और जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और कमेंट्स ऑफ कोर्स, आई मच नीडेड थिंग अबाउट योर कमेंट्स। ओके, आई कंप्लीटली सर्वाइव ऑन योर कमेंट्स। सो कमेंट जरूर करिएगा ट्रांजिट्स के बारे में। आपका ट्रांजिट्स कैसा होने वाला है, आप क्या सोचते हो, आप क्या अंदाजा लगा रहे हो क्या होना चाहिए। और आपका सन यानी वो हाउस कहां पर हो रहा है ट्रांजिट। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, ट्रांजिट हो रहा है पाइसिस में, द हाउस ऑफ जुपिटर। एंड तीन नक्षत्र लॉर्ड जिसको पाइसिस को रूल करते हैं वो कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। सो अगेन इट वुड बी अ प्रीटी गुड ट्रांजिट्स। तो देख लेते हैं सबसे पहले चार्ट में जाकर क्या क्या हो रहा है और हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन लास्ट तक देखते रहिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दे दूंगा रिगार्डिंग सम रेमेडीज विच माइट अफेक्ट यू। ऑलराइट, सो सीधे चलते हैं अब चार्ट पे। ऑलराइट, लेट्स गो। दोस्तों हम आ गए हैं चार्ट पे। अभी ये सिंपल कालपुरुष का करंट मुहूर्त का चार्ट है, यानी करंट कालपुरुष में क्या चल रहा है। तो आप देख रहे हो चंद्रमा अभी कैंसर में है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर चंद्रमा। हम चंद्रमा की खैर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा साइन है क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर एक तरीके से अपना ही राशि में है, और यहाँ पर जुपिटर जो है वो एग्जॉल्टेड होते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि चंद्रमा के ऊपर अभी मार्स का, सैटर्न का और वीनस का एक दृष्टि आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चंद्रमा अपने वाटरी साइन पे है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मन विचलित जरूर होगा कामकाज के प्रति लेकर और थोड़े बहुत पैसों वैसों के प्रति। हालांकि यहाँ पर वीनस और मार्स, क्योंकि मार्स यहाँ पर एग्जॉल्टेड है, तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर या अपने वाइफ के साथ थोड़ा सा टाइम पास करें, थोड़ा सा टाइम बिताएं, सम ब्रांडेड क्लोथ, फर्नीचर वगैरह वगैरह, इस टाइप के लग्जरी आइटम्स भी खरीदें। खैर, तो अब हमारा टॉपिक आता है सन के ट्रांजिट्स पे। ओके, सो सन का ट्रांजिट कहां पर हो रहा है। सो दोस्तों अभी हालांकि सन का ट्रांजिट आप पंचांग में देखेंगे तो आज का है। आज कितने बजे, क्योंकि पंचांग 24 आवर्स लेता है, टू बी प्रिसाइज 24 आवर्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। ऑलराइट, सो आज सन का जो ट्रांजिट है वो हो रहा है शाम के, यानी रात के करीबन 10:30-11 बजे के करीब सन का ट्रांजिट यहां पर आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहां पर आज सन बैठ जाएगा। अब क्या क्या हो रहा है सबसे पहले देखते। देखिए, जब तक सन यहां पर था दैट इज कैप्रिकॉर्न में, जब सन था तब आप देख रहे हो यहां पर दो प्लैनेट्स को डायरेक्टली इफेक्ट करता था। दोस्तों याद रखिएगा, सन जो है एक थोड़े सन के बारे में बात कर रहे थे क्विकली। जनरली आपको लोगों को तो पता ही होगा, या आप गूगल भी कर सकते हो सन के बारे में। तो सन जो होता है वो ऑलवेज एक नरिशर है, वो अपना कभी भी रिजल्ट नहीं देता, वो रिजल्ट दूसरे प्लैनेट्स के थ्रू देता है और दूसरे प्लैनेट को नरिश करता है। जिस भाव में बैठता है उसके प्लैनेट्स को दो काम करता है, या तो वो कंबस्ट करता है या उस प्लैनेट को थोड़ा सा हीट अप कर देता है। ठीक है, और लेकिन जिसकी जो दृष्टि आती है, फॉर एग्जांपल सन जो लियो के ऊपर दृष्टि आ रही है, यहां पर इस ये जो हाउस है, यानी इस कालपुरुष कुंडली में सेकंड हाउस और आपके यहाँ पर जो भी हाउस पढ़ रहा होगा या लियो, इन दोनों को सन इल्यूमिनेट करता है। सन, इसके कारकत्व बढ़ जाते हैं, तो यहां पर सन को देखना जरूरी है। और दूसरी बात, सन का जो दो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं वो सन के साथ जरूर आप मिला के देख लीजिएगा जब भी आप सन के बारे में रिजल्ट निकालते हैं। एक है मरकरी और दूसरा है केतु। और फाइनली सन का एक और जो प्रॉब्लमेटिक है, जो सबसे पहले प्रॉब्लम करता है, वो है वीनस। कैसे? सबसे पहले देखते हैं, जब भी सन और जुपिटर एक जगह होते हैं तो जुपिटर सन का बेनिफिट तो होता है, गुरु और राजा का, लेकिन यहां पर वीनस को बहुत सीवियरली इफेक्ट कर देता है। दोस्तों जब भी सन मरकरी के साथ होता है और जुपिटर के साथ, स्पेशली सन एंड मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है वो है तो अच्छा, लेकिन यहाँ पर वीनस अगर अफेक्टेड है तो वीनस बहुत जबरदस्त माइनस में चला जाता है।
सीवियरली अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पर कई लोगों का एक मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर आपने तो पिछले वीडियो में ये कहा था कि सन एंड मरकरी का जो है बिजनेस वगैरह में बहुत अच्छा होता है, शेयर मार्केट ऊपर जाता है। बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन अभी शायद उतना फ्रक्टिफिकेशन ऑफ रिजल्ट आपके सामने नहीं आ रहा होगा, स्पेशली रिलेटेड टू मनी। मनी हो सकता है फंसा भी, वो क्यों फंसा हुआ है सीधा देख लेते हैं। वीनस यहाँ पर मार्स और सैटर्न के बीच में फंसा हुआ है, तो यहाँ पर मनी जो है फंसने के उस पे है। अब यहाँ पर थोड़ा सा 1 2 3 4 यानी 27th 28th को ये जो है वीनस इस जो पूरे पूरे जो फंसने वाली स्थिति से बाहर आ जाएगा। तो यहां पर हम वीनस को भी, ये भी प्लैनेट हमें देखना पड़ता है कि वीनस तो सीवियरली अफेक्ट हो ही रहा है, तो यहां पर जैसे ही आ जाएगा तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। यानी 27 28 को हम मार्केट को ऊपर जाते हुए जरूर देखेंगे। बहुत सारी आपके प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व होंगे रिलेटेड टू मनी। अगर मनी फंसा होना या पैसा किसी के पास उधार दिया वो बाहर निकलना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अच्छी होंगी। और सन एंड मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर काफी हद तक ठीक ठाक बैठेगा। अब आते हैं जब सन पाइसिस में आता है तब क्या होगा। तो दोस्तों जब सन पाइसिस में आएगा तो एक तो जुपिटर के राशि में होगा, और दूसरा दोस्तों एक सन ने बहुत यहां पर गड़बड़ कर दी है जब तक वो कैप्रिकॉर्न में था, वो है जुपिटर को कंबस्ट करके रखा हुआ था। जुपिटर वॉज कंबस्ट व्हेन सन वाज विद जुपिटर। ये एक दिक्कत आ जाती है यहाँ पर। हालांकि जुपिटर के साथ वो सन का आपको तो पता ही है, पंचधा मैत्री में जब दो फ्रेंडली प्लैनेट्स एक साथ आते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर नॉट ओनली कंबस था, बट क्योंकि सैटर्न के राशि में है और जुपिटर अभी अभी मार्स और सैटर्न का एक भयंकर प्रॉब्लम से गुजरा है, उसलिए जुपिटर यानी जीव कारक का थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है। तो जुपिटर अपने पूरे होश हवास या पूरे अपने चरम के रिजल्ट नहीं दे रहा था। लेकिन अब क्योंकि सन फ्री कर देगा अब जुपिटर को, तो क्योंकि पाइसिस में जाएगा, जुपिटर के राशि में जाएगा, तो अब यहाँ पर सन काफी अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो क्या क्या देने वाला है? एक तो पॉपुलैरिटी में इंक्रीज आएगा आपका। अगर कोई गवर्नमेंट के साथ मामला फंसा हुआ है तो वो दूर होगा। अगर आप कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम से फंसे हुए हो, जो कि सन सैटर्न मार्स की प्रॉब्लम से आ रहा है, और दूसरा उसके ऊपर क्योंकि ये इस कॉम्बिनेशन में सैटर्न एंड मार्स का कॉम्बिनेशन में क्योंकि राहु जुड़ा हुआ है, तो कोर्ट कचहरी में अगर फंसे हो तो वहां से भी बहुत ज्यादा आपको इफेक्टिवली राहत मिलेगा। क्यों? अब दोस्तों आते हैं केतु के ऊपर। दोस्तों केतु जो है, हालांकि वो केतु और सन का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होता है। यहां पर केतु जो आपको तो पता ही है जुपिटर का चेला है, तो यहां पर ये सन को बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करता है। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है कि राहु जो है वो मून को एक्लिप्स करता है और केतु सन को, लेकिन उस वक्त जब ये साथ में बैठा हो। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हो इस सिचुएशन में जब सन पाइसिस में ट्रांजिट करेगा तो केतु की 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि, 5th दृष्टि सन पे आएगी, एक स्पिरिचुअल दृष्टि आएगी सन पे। तो यहां पर केतु विल हेल्प सन, और केतु और सन का जब कॉम्बिनेशन होता है तो सरकार से, गवर्नमेंट से, कोर्ट कचहरी से, जो गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी फंक्शन हो जहां से आपको तकलीफ आ रही थी, वहां पर मैक्सिमम बहुत जबरदस्त पुश मिलता है। आपके लिए ही अच्छा होगा। ऊपर से जब जुपिटर भी फ्री हो रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन इसलिए बहुत अच्छा है। दोस्तों एक प्रॉब्लम जरूर आ सकती है अगर सन आपका 8th हाउस में आ रहा है या 6th हाउस में आ रहा है, स्पेशली फॉर अगर आपका 11वां घर पे 6th हाउस में आपका कैप्रिकॉर्न पढ़ रहा है, पाइसिस पढ़ रहा है। ओके, यानी 12 1 2 3 4 5 6 7, यानी आप अगर लीब्रा राशि के हैं, लीब्रा लग्न के हैं, तो आपके 6th हाउस में इस वक्त सन आ जाएगा। कब आएगा? कल रात को, आज रात को आएगा। अगर यहां पर है तो आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। हेल्थ का ख्याल अगर आपको रखना है तो आपको, क्योंकि 12वीं राशि इज रूल्ड बाय सैटर्न, तो सैटर्न के थोड़ा बहुत आपको, सैटर्न एंड सन का मिक्स करके आपको थोड़ा बहुत यहां पर आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी। सैटर्न एंड सन का मिक्स करके रेमेडीज, और सैटर्न एंड सन का जो मिक्स होता है तो वो इफेक्टिव देता है मार्स की। यानी आप हनुमान जी को आप अगर दिया जलाएं, हनुमान जी को आप पूजा करें, हनुमान बाण, हनुमान चालीसा वगैरह करना स्टार्ट करें, तो आपको काफी हद तक आपको अपने शारीरिक रूप से काफी हद तक राहत मिलेगी। और प्लीज मसूर की दाल का दान कर सकते हैं आप, जिसको कहते हैं चमेली के तेल के साथ आप अभिषेक भी कर सकते हैं हनुमान जी के किसी मूर्ति पर। ऑलराइट, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अगर कहने का मतलब है कि यहां पर सन का जो एक इफेक्टिव पावर है अब जाके मिलने जा रहा है। और याद रखिएगा दोस्तों, सन एक्सॉल्टेड प्लेस ऑफ मरकरी को देखेंगे जब पाइसिस में आएंगे। एक्सॉल्टेड प्लेस ऑफ मरकरी का एक्सॉल्टेड प्लेस है, और ऊपर से वीनस भी आने वाले टाइम में फ्री होने जा रहा है, जैसे मैंने कहा था 27 28 को। तो ये जो टाइम पीरियड है यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा, और 27 28 को आते आते बहुत ही फैंटास्टिक टाइम पीरियड है पैसों को लेकर। गवर्नमेंट कंपटीशन, जो छात्र कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो छात्र एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सुंदर एक योग आने जा रहा है। तो इट्स अ फैंटास्टिक ट्रांजिशन, स्पेशली
क्योंकि जुपिटर को वो छोड़ रहे हैं एट लास्ट। तो दोस्तों आपने देखा कैसे सन ट्रांजिट करके जुपिटर को रिलीफ दे रहा है, मरकरी के एक्सॉल्टेड राशि को देख रहा है, छठे राशि को। अब स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है, पैसों से फंसे हुए हैं, अब उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। जो मार्स और सैटर्न का और राहु का जो इफेक्टिवली जो अगर कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, तो यहां पर भी काफी हद तक रिलीफ मिलेगा, क्यों केतु की दृष्टि आ रही है सन पे। तो दिस टाइम पीरियड विल बी अमेजिंग। कल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से, यानी 15 से इफेक्टिव होगा, 15 से, ऑलराइट 15 ऑफ मार्च से। और ये 26, 27 तो काफी उफान आएगा जब वीनस छूटेंगे सैटर्न एंड मार्स के एक बहुत ही बेकार सा एक कॉम्बिनेशन से, स्पेशली मार्स के साथ जो कॉम्बिनेशन आ रहा है यहाँ पर, वीनस और मार्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। कामकाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, हालांकि लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी आप और हमारे नॉर्मल लोगों के लिए, जो नॉन लॉयर फैकल्टीज हैं, उनके लिए इतना अच्छा नहीं होता। सो अगेन आई होप ऑल द बेस्ट टू यू, कीप वॉचिंग दिस चैनल, सब्सक्राइब करते रहेगा, और अमेजिंग वीडियोस और ट्रांजिट पे वीडियोस मैं लाने वाला हूं। आपको तो पता ही है अप्रैल का महीना बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब डिफरेंट होने वाला है। अच्छा तो क्या, एक बहुत सारा इवेंटफुल होगा, क्योंकि चार प्लैनेट राहु केतु जुपिटर सैटर्न विल बी ट्रांजिटिंग इन डिफरेंट राशि। ये बहुत रेयर होता है। सो कीप वॉचिंग मी, आई विल ब्रिंगिंग यू मोर वीडियोस। जय बाबे, जय रावण, जय गुरु, जय भैरव। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।